नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रुपिका कश्यप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 137 करोड़ रुपए की लागत से बने गोरखनाथ नए ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह अत्याधुनिक ओवरब्रिज शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाएगा और लोगों को जाम से राहत देगा। ब्रिज पर प्रकाश और साउंड बैरियर की व्यवस्था भी की गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सांसद रवि किशन पर हल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर वे कभी खाने पर बुला ले तो अब गोरखनाथ ओवरब्रिज से 10 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। हालांकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को परिवार के साथ नौकायान घूमने की सलाह देते हुए उन्होंने रवि किशन के घर ना जाने की बात कही, क्योंकि उन दिनों भारी भीड़ रहेगी। कोडिन सिरप मामले में मुख्यमंत्री योगी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आरोप लगाने वालों की तस्वीरें माफिया के साथ सामने आ रही हैं और माफिया से गिफ्ट लेने वाले लोग आज सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले एक जिला एक माफिया की पहचान थी, जबकि अब एक जिला एक उत्पाद और एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की नीति पर काम हो रहा है। बलिया में भी मेडिकल कॉलेज देने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने शीतलहर और कोहरे को देखते हुए लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने, ठंड से बचाव करने और जरूरत पड़ने पर अस्पताल जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से गोरखपुर में 4 लेन सड़कें, एम्स, उर्वरक कारखाना और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित हुई हैं। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, सांसद रवि किशन, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। महादेव गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। पूज्य महाराज जी, दिल से धन्यवाद, आपके अभिनंदन। जितना कहल जाओ उतना कम बा महाराज, जितना कहल जाओ महाराज जी उतना कम बा। डोमिनगढ़ से गोरखपुर जंक्शन रेलवे कहीं जो अद्भुत से पुल आज मिल गई बा, ओकरा खातिर समस्त गोरखपुर के देवतुल जनता की ओर से हम धन्यवाद करम, प्रणाम करम महाराज जी, वंदन, आपके चरणों में अभिनंदन। मंचासीन समस्त, चूंकि समय कम बा, जाड़ा ढेर बा, माई बहन लोगों की संख्या ज्यादा बाटे, सबके घरे भी जाएंगे, तो हम सबका नाम लाने पूरे मंच के हम प्रणाम करब। सभी लोगों के धन्यवाद महाराज जी। अद्भुत पुल बाटे, आधुनिक पुल है ये। गाड़ी घोड़ा जाएगा तो जोर से आवाज ना आई, प्रदूषण कम हुई। हम ऐसे पुल कभी सुन ले नहीं रहे कि भैया गाड़ियों जाए तब आवाजों ना आई। तो महाराज ये कर सकना है कि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण कम होगा। साउंड बैरियर देके के अंग्रेजी में कहल जाला, और एक लागत बा 137 करोड़ में बनल बा। जैसे कि आपके पता कि भव्य खिचड़ी मेला आवता, गोरक्षनाथ बाबा का भव्य खिचड़ी मेला, जहां लाखों लोग गोरखपुर अगल बगल के जिला से आवाना, लाखों भक्त लोग, अब शुरुआत हो जाएगी। तो ये ब्रिज बहुत काम आएगा। ट्रैफिक जाम से पूरी जगह के बड़ा आराम मिली। धन्यवाद महाराज जी सोच खातिर। ऐसे सोच कि जहां पर अभी तक 9 लाख लोगों के सरकारी नौकरी मिल गई महाराज जी के कार्यकाल में, डबल इंजन सरकार में 1.5 लाख और सरकारी नौकरी प्रस्तावित बा। इस सोच के परिणाम बा। ऐसे मुख्यमंत्री पूरे भारत में, विश्व में जिनकर चर्चा बाटे, 45 लाख करोड़ निवेश हो गई बा, 15 लाख करोड़ का काम लग गई बाटे, हर धरती पर उतर गई बा, और 15 से 20 लाख रुपया तुरंत धरती पर उतरी। एक एक आदमी के रोजगार, एक एक माई बहन बिटिया के सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस में भर्ती बगैर भेदभाव के। इस सोच की कैसे सरकार को चलाना है, जो बीमारू प्रदेश था, जो माफियाओं के द्वारा चलाने वाला प्रदेश था, जहां बहन बिटिया ये शाम में गेहूं ना निकलत रहे। ऐसे मुख्यमंत्री के सोच, यह गोरखपुर के माननीय सांसद रहना, आंदोलन करके आज एम्स, फर्टिलाइजर, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से उनके मार्गदर्शन पे चलते हुए, उनके साथ चलते हुए आज गोरखपुर का दिशा दशा बदले हैं। आज की भारत माता की नमः पार्वती पतिये हर हर।
गोरखपुर के महापौर पब्लिक प्लेस लगाना डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री प्रदीप शुक्ला जी, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी श्री अजय चौहान जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, और आज इस लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी नागरिक बहन और भाइयों, गोरखनाथ ओवरब्रिज के साथ एक नया ब्रिज भी आपको आवागमन के लिए उपलब्ध हुआ है। इसके लिए गोरखपुर महानगर वासियों को यहां से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और नेपाल जाने वाले उन सभी नागरिकों को जो इसका बेहतर उपयोग करेंगे, इसकी मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ₹137 करोड़ रुपए की लागत से यह नया ब्रिज अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है, जिसको उत्तर प्रदेश ब्रिज कारपोरेशन ने बनाकर के तैयार किया है। आप अनुमान करिए, गोरखपुर महानगर से जुड़े हुए, गोरखपुर जनपद से जुड़े हुए लोग इस बात के का एहसास कराते होंगे कि जब डबल इंजन की सरकार होती है, विरासत और विकास की सोच की सरकार आती है, तो विकास भी उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये विकास ही परिवर्तन का कारक बनता है। ये आम जनमानस की धारणा को भी बदलता है। आज से 8 वर्ष पहले का गोरखपुर क्या था? बीमारी थी, गंदगी थी, अराजकता थी, माफियागिरी थी, बिजली के लिए, विकास के लिए लोग तरसते थे, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। गोरखपुर के नाम पर, उत्तर प्रदेश के नाम पर, जब यहां का कोई व्यक्ति, यहां का नौजवान, यहां का नागरिक, यहां का व्यापारी जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, लोग हेय से देखते थे। पहचान का संकट था। और डबल इंजन की स्पीड से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परिवर्तन क्या होता है? यह परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में करके दिखाया है। और ये तभी हो पाया है जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हुआ। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई पहचान दी है, एक नई पहचान, एक नया भारत, जिसे हर नागरिक गर्व से कहता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक मजबूत भारत। दुनिया में उसकी अपनी एक धमक है, अपनी पहचान है। आज दुनिया की कोई ताकत भारत को नहीं बदल सकता। आज भारत जो कहेगा, दुनिया उसका अनुसरण करने के लिए मजबूर होती है। ये नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। क्या
विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्टों, क्या सड़क की कनेक्टिविटी, क्या रेल की कनेक्टिविटी, क्या एयर की कनेक्टिविटी, इन सबके साथ साथ जनता की सुविधा को ध्यान में रख करके भी नए तरीके से विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम तो अच्छे ढंग से आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ अब सरकार ने इस दौरान विकास के कार्य को भी आगे बढ़ाया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया। हर गरीब के पास सिर ढकने के लिए छत हो, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो, हर गरीब को उपचार की सुविधा प्राप्त हो, हर गरीब के घर में रसोई गैस का चूल्हा हो, हर एक नागरिक को बिना भेदभाव के बिजली की सुविधा उपलब्ध हो। ये तब हो पाया जब डबल इंजन की सरकार ने सामूहिक प्रयास से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट नहीं है। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर अपनी एक नई आभा के साथ अपने आप को एक नई पहचान दे रहा है। विकास और विरासत का बेहतरीन केंद्र बना है। आप दूर मत जाइए, गोरखपुर महानगर के अंदर ही देखिए, जहां घंटों जाम लगा रहता था, आज वहां पे 4 लेन की सड़कें हैं, आवागमन स्मूथ हो गया है। जिस दूरी को 1 घंटे की दूरी तय करने में लगते थे, मात्र 10 से 15 मिनट में आप उस दूरी को तय कर ले रहे हैं। कोई सोचता था गोरखपुर नगर में ऐसे होगा? पिछली सरकारों ने फर्टिलाइजर कारखाना बंद करवा दिया था। आज फर्टिलाइजर कारखाना चल रहा है। जब रात्रि को उसकी लाइट जगमगाती है तो एक नया गोरखपुर दिखाई देता है। नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नया उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी जगमगाता दिखाई देता है। एयरपोर्ट से आप चलते हैं तो एम्स आपका स्वागत करता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आधुनिक स्वास्थ्य की सुविधाओं के एक नए केंद्र के रूप में बीआरडी मेडिकल कॉलेज, समाजवादी पार्टी ने एक बार उसको बेचने का प्रयास किया, हम लोगों ने विरोध किया। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होकर के लोगों के उपचार का एक नया केंद्र बनकर के उभरा है। रामगढ़ ताल, जिस पर सपा के मुखिया के द्वारा आपके सांसद के ट्वीट पर आपत्ति की गई थी और उन्होंने बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी, क्योंकि उनके समय में रामगढ़ ताल में अपराध होते थे, गंदगी डाली जाती थी। आज रामगढ़ ताल गोरखपुर के एक बेहतरीन वहां पर पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। आज क्या नहीं है गोरखपुर? हर रोज अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, सफाई है, जल जमाव से मुक्ति है, माफिया और मच्छर से मुक्ति है, बीमारी से मुक्ति है, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का भी समाधान कर दिया गया है और हर व्यक्ति को जरूरत के हिसाब से उसकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। और अब आप देख रहे होंगे हावड़ बंदा, माधोपुर बंदा पर भी एक मार्ग बन रहा है। बरगदमा से लेकर के स्पोर्ट्स कॉलेज होते हुए मोदीपुर तक भी 4 लेन की कनेक्टिविटी से बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। मेडिकल कॉलेज वाला मार्ग 4 लेन का हो गया है। गोरखपुर ग्रामीण के लिए और गोरखपुर जनपद के अंदर भी अलग अलग सुविधाएं। गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए पहले केवल अयोध्या, बस्ती अयोध्या होते हुए मार्ग था, अब लिंक एक्सप्रेस वे ने एक नया विकल्प भी दे दिया है। वाराणसी का मार्ग पहले केवल 1 लेन का और फिर 2 लेन का था, अब 4 लेन से 6 लेन का हो गया। कितना बेहतरीन कनेक्टिविटी, यानी जिसको दूरी करने में 6 से 8 घंटे लगते थे, अब मात्र 2.5 से 3 घंटे में गोरखपुर से आप वाराणसी जा सकते हैं।